चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद एक और धमाका। इसरो की सीक्रेट टीम का एक और प्रोजेक्ट आया सामने। चंद्रयान-3 के लॉन्च के बाद एक और लॉन्च करने जा रहा इसरो। चंद्रयान-3 की गुड न्यूज के बाद इसरो ने दी दनादन दूसरी खुशखबरी। सफल लॉन्च के बाद पूरी दुनिया भाग रही है इसरो की ओर। दोस्तों, आज जो धमाका इसरो ने किया है, यकीन मानिए उसे जानकर तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपका दिमाग हिल जाएगा। ये जानकर कि इसरो आखिर कर क्या रहा है, कैसे कर पा रहा है और सीक्रेट तरीके से कहां कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, दुनिया ने अभी चंद्रयान-3 की धमक देखी ही थी। दुनिया का ध्यान चंद्रयान-3 मिशन पर ही था। लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान की सफल लैंडिंग को लेकर दुनिया भर में चर्चाएं चल ही रही थी कि इसरो की एक खास टीम ने एक और लॉन्च का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, इसरो की इस सीक्रेट टीम ने ऐसा कब किया, कहां किया, किसी को नहीं पता, क्योंकि अब तक इसको लेकर कोई अपडेट नहीं था। लेकिन आज इसको लेकर खुलासा हुआ तो दुनिया शॉक्ड रह गई, क्योंकि दोस्तों वही हो रहा है जिसका अंदेशा दुनिया को था, जिसका डर चीन, रूस और अमेरिका को था कि जैसे ही चंद्रयान-3 लॉन्च होगा, दुनिया भर के देश इसरो पर टूट पड़ेंगे, क्योंकि सस्ते, किफायती, भरोसेमंद लॉन्च जिस तरह से इसरो कर सकता है, दुनिया के किसी भी देश में हिम्मत नहीं कि ऐसा कर दे। वहीं दोस्तों, इसरो की ड्रीम प्रोजेक्ट चंद्रयान-3 को लेकर भी एक तगड़ी गुड न्यूज है, वो भी हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चंद्रयान-3 लॉन्च के बाद एक और धमाका। इसरो ने कर डाली एक और लॉन्च की तैयारी। दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसरो के नए ऐलान की। जी हाँ, इसरो ने आज ऐलान किया है कि चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद अब इसरो एक और बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देने वाला है और इसरो आने वाली 26 तारीख को एक बड़ा मिशन करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब तक इस मिशन की किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन आज इसके ऐलान ने दुनिया को बता दिया कि दुनिया किस कदर इसरो से लॉन्चिंग करवाने के लिए पागल है। जी हाँ, इसरो एक कमर्शियल लॉन्च करने वाला है, जिसके लिए 26 जुलाई का समय निर्धारित है और इस मिशन में 1-2 सैटेलाइट नहीं जाएंगे, बल्कि एक साथ 7 सैटेलाइट को स्पेस की अलग अलग जगहों पर पहुंचाया जाएगा और ये काम करेगा इसरो का सबसे विश्वसनीय रॉकेट PSLV। इसे PSLV ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल यानी पोएम PSLV C55 मिशन कहा जा रहा है। इस मिशन के जरिए सिंगापुर का सैटेलाइट भी लॉन्च किया जाएगा। टोटल इसमें 7 सैटेलाइट लॉन्च किए जाएंगे। इसे भी आंध्र प्रदेश में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से लॉन्च किया जाएगा। इसरो का जुलाई महीने में ही ये दूसरा मिशन है। इसे भी PSLV C56 से लॉन्च किया जाएगा। इसके बारे में खुलासा करते हुए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के निदेशक S उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि इस कॉमर्शियल लॉन्च के लिए इसरो PSLV के कोर अलोन वर्जन का इस्तेमाल करने वाला है। इस मिशन के साथ 7 सैटेलाइट लॉन्च किए जाने हैं, जिनमें सिंगापुर से 351.9 किलोग्राम वजनी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह DSSAR यानी सिंथेटिक अपर्चर रडार, 23.58 किलोग्राम वजनी आर्किड, 23 किलोग्राम वजनी वेलॉक्स AM और 12.8 किलोग्राम वजनी ऑर्ब 1-2 स्ट्राइडर शामिल होंगे। शेष 3 नैनो उपग्रह हैं, जिनका वजन 10 किलोग्राम से कम है। इन उपग्रहों को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि इसरो का PSLV रॉकेट एक फ्लेक्सिबल रॉकेट है, जिसे मिशन की जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब 26 जुलाई को जब ये मिशन लॉन्च होगा, तो इसरो के रिकॉर्ड में एक और चैप्टर ऐड हो जाएगा। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं चंद्र मिशन 3 के बड़े अपडेट्स। चंद्रयान-3 ने आसानी से पार किया दूसरा पड़ाव।
दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के ऊपरी कक्षा में पहुंचने की दूसरी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। इसरो ने कहा कि अंतरिक्ष यान अब 41,603 किलोमीटर गुना 226 किलोमीटर की कक्षा में है। अगला चरण आज यानी मंगलवार 2 बजे से 3 बजे के बीच प्रस्तावित है। चंद्रयान 3 की परियोजना निदेशक पी वीरमुथुवेल ने कहा था कि इसरो टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क बेंगलुरु से अंतरिक्ष यान पर करीबी नजर और नियंत्रण रखेगा। ये चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा, जिसका अब तक अन्वेषण नहीं किया गया है। केवल 3 देश अमेरिका, चीन और रूस ही अब तक चंद्रमा की सतह पर उतरने में सफल रहे हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक एस उन्नीकृष्णन नायर ने कहा कि शुक्रवार को प्रक्षेपित किया गया ऐतिहासिक चंद्रयान 3 मिशन 40 दिन के महत्वपूर्ण चरण से गुजरेगा और अंततः चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के लिए इसमें लगे थ्रस्टर्स की मदद से इसे पृथ्वी से दूर ले जाया जाएगा। इसरो ने कहा, चंद्रयान 3 मिशन अपडेट जानकारी के अनुसार अंतरिक्ष यान की हालत सामान्य है। कक्षा में आगे बढ़ने की पहली कवायद ISTRAC/इसरो बेंगलुरु द्वारा सफलतापूर्वक पूरी की गई। अंतरिक्ष यान अब 41,762 किलोमीटर गुना 173 किलोमीटर की कक्षा में है। कक्षा बढ़ाने के लिए अगली फायरिंग मंगलवार दोपहर 2 से 3 बजे के बीच प्लान की गई है। इसके बाद पृथ्वी की ऑर्बिट में 2 बार और फायरिंग की जाएगी। स्पेसक्राफ्ट 31 जुलाई और 1 अगस्त की मध्य रात्रि को पृथ्वी की कक्षा छोड़कर चंद्रमा की ओर बढ़ेगा। 5 तारीख को चंद्रमा की ग्रेविटी स्पेसक्राफ्ट को कैप्चर करेगी। 23 तारीख को ये चंद्रमा पर लैंड करेगा। चंद्रयान 3 में लैंडर, रोवर और प्रोपल्शन मॉड्यूल हैं। लैंडर और रोवर चांद के साउथ पोल पर उतरेंगे और 14 दिन तक वहां प्रयोग करेंगे। प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करेगा। मिशन के जरिए इसरो पता लगाएगा कि चांद की सतह पर कैसे भूकंप आते हैं। ये चंद्रमा की मिट्टी का अध्ययन भी करेगा। अगर सॉफ्ट लैंडिंग में सफलता मिली यानी मिशन सक्सेसफुल रहा तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका और रूस दोनों के चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने से पहले कई स्पेसक्राफ्ट क्रैश हुए थे। चीन 2013 में चांगई 3 मिशन के साथ अपनी पहले प्रयास में सफल होने वाला एकमात्र देश है।